रिपब्लिक भारत इस समय संभल के 68 तीर्थों में से एक चंद्रेश्वर मंदिर के ठीक सामने आ खड़ा है। ये वही चंद्रेश्वर मंदिर है जिसको लेकर तमाम तरह के विवाद हुए। सन 2016 में यहां पर मंदिर कमेटी के लोगों से मारपीट भी की गई थी, लेकिन अब अधिकारियों की पहुंचने के बाद अब उम्मीद ये जताई जा रही कि मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा। मंदिर का जो ढांचा जिसे बार बार देखिए गिराने की कोशिश की गई, वो एक बार फिर अब पुनर्जीवित होगा। ये पूरा जो मैं आपको प्रांगण दिखा रहा हूं, देखिए इन तमाम जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर लिया। कहा यह जाता है लगभग 84 बीघा जमीन इस मंदिर के नाम हुआ करती थी, लेकिन जो अब सिमट कर 20 बीघे से भी कम रह गई है। ये पहले पूरी मंदिर की खूबसूरती मैं आपको दिखा दूं। 68 तीर्थों में से एक समलेश्वर मंदिर इसे कहा जाता है, चंद्रेश्वर मंदिर, जहां पर तमाम लोग यहां पर आते हैं अपने मन की मुरादों को पूरी करने के लिए। लेकिन अब आपको एक ऐसे शख्स से मैं मिलवाने जा रहा हूं जो सन 2016 में उसी मंदिर कमेटी का हिस्सा है और उसी ट्रस्टी के मुख्य सदस्य हैं जिन्होंने इसका निर्माण करवाने की ठानी थी, लेकिन इनके साथ मारपीट की गई। यही नहीं, इनके ऊपर इस समय मुकदमा भी चल रहा है। क्या नाम है आपका? मुकेश गोयल। ठीक है मुकेश जी, क्या हुआ था सन 2016 में? 2016 में हम एक मंदिर का निर्माण करा रहे थे यहाँ पर, जो क्षीण अवस्था में था। हमने कहा जी इसको दोबारा जीर्णोद्धार कराया जाए, तो जीर्णोद्धार के उद्देश्य से हम उसका निर्माण करा रहे थे। तो अचानक 250 से 300 एक समुदाय विशेष के लोग यहाँ आए और उन्होंने जो है पूरा निर्माण ध्वस्त कर दिया और हम लोगों पर भी हाथापाई करने का प्रयास किया। तो यहाँ जो ग्रामीण थे उन लोगों ने मुझे बचाकर मंदिर की छत पर पहुँचा दिया और बाद में पुलिस प्रशासन की मदद से मुझे मेरे घर तक पहुँचाया गया। उसकी FIR की कॉपी में मैं आपको दिखाता हूँ। उस समय जो अखबारों में आया था कि और अखबार चूँकि सरकार हमारे मत की नहीं थी, दूसरे मत की थी, तो ये दिखाया गया कि नई परंपरा को डालने का प्रयास किया गया। ऐसा अखबारों के द्वारा भी उस टाइम प्रसारित किया गया और हम लोगों के ऊपर 153A 153B में मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे के लिए हम लोग बहुत भागे। तत्कालीन DM साहब के पास भी हम यहाँ पहुँचे थे और हमने अपना ज्ञापन दिया था कि ये हमारे साथ गलत हुआ। हम मंदिर पर उपस्थित थे, ना कि हमने किसी के साथ गलत काम किया। तो उन्होंने उस टाइम हम पे किया कि भाई आप लोगों ने दूसरे समुदाय को भड़काया है, जबकि वो चूँकि यहाँ से गांव 500 से 600 मीटर की दूरी पर है, वो लोग एकत्र होकर भीड़ लगाकर यहाँ आए थे और हम लोगों पर हमला किया था। ठीक है, एक बार उसी तरफ चलते हैं। देखिए जहां पर जिस स्थान पर इनके साथ मारपीट की गई थी, तस्वीरें हम आपको दिखाने के लिए लेकर चल रहे हैं, लेकिन जरा अंदाजा आप लगाइए, सन 2017 जब प्रदेश में यूपी में योगी सरकार आई, उसके पहले इनके साथ मारपीट की गई और कितनी बार इनको रोका गया। यही नहीं, जब इनके साथ मारपीट की गई तो गाँव के लोगों ने इनको छत के ऊपर भेज दिया ताकि इनके साथ मारपीट ना की जाए और ये बच जाए, और इन्हीं के ऊपर मुकदमा भी किया गया। नीचे चले या फिर यहीं से इशारों में आप समझा पाएंगे? जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 नवंबर 2016 को इसी मंदिर का निर्माण हो रहा था। ये मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंग के लिए बनाया जा रहा था और इसी मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो ये लगभग 3 फीट 4 फीट के करीब इस मंदिर का निर्माण हुआ था। उसी समय पब्लिक ने इसको पूरे को ध्वस्त कर दिया और चूंकि मैं यहाँ इसी जगह उपस्थित था तो मेरे ऊपर उन्होंने कहा जी ये करा रहा है और इसको मतलब मेरे ऊपर जो है उन्होंने हमला करने का प्रयास किया। लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ और अपने उससे कि मुझे ऊपर छत पे भेज दिया गया और नीचे लॉक कर दिया गया। लेकिन और उसके बाद जब पुलिस आ गई तो पुलिस ने मुझे सुरक्षित माहौल में मेरे घर तक पहुँचवाया। तो क्या सन 2016 में जब इस निर्माण कार्य को रोका गया उसके बाद अभी तक यहाँ पर काम नहीं हुआ है कुछ भी? उसके बाद हमने काम करने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि पूरा एक खेड़ा है तो उसमें बहुत सारे काम हैं, तो ये भी काम चल रहा है और भी काम चल रहा है। आप देखिए सामने अभी जो ये चबूतरा था ये ध्वस्त होने जा रहा था, तो हमने नीचे सीढ़ियाँ बनवाने का प्रयास किया ताकि ये चबूतरा जो है वो रुका रहे। ऐसे ही अगर देखा जाए, उन्होंने कहा कि भाई ये नई परंपरा थी, तो 1939 के ये मैं कागज़ आपको दिखाता हूँ। इसी मंदिर के कागज़ हैं 1939 में। इन कागज़ों के अंदर चूँकि ये उर्दू में है, आप ये इनकी स्थिति को देखिए, इनको समझिए कि इनके अंदर 1939 में 84 बीघा जमीन अंकित है, इसी मंदिर की अंकित है। और जब हमने इसके प्रमाण भी DM साहब को तत्कालीन दिए तो हमारी जो FIR थी उसको कैंसिल किया गया और हमारे ऊपर से मुकदमा हटाया गया। जी। तो गांव के लोग भी हैं यहाँ पर। चाचा कोई बोलना चाहेगा आप लोगों में से मंदिर के बारे में? जो लोग अभी कह रहे थे हम कैमरे पे आना चाहते हैं, बताइए। हाँ सर, हम ये बनवा रहे थे लाला जी उस टाइम। इसमें लातों से खसाया गया था इसमें। हाँ, गांव का पूरा गांव था, ये चनान फुल गांव था पूरा। तो हमसे पूछा कि भाई तुम क्यों बना रहे, तुम अपने गांव में नहीं बनवाया जा रही है मंदिर? हमने कहा ये धर्म स्थल है भाई, धर्म स्थल के ताई ये लाला बनवा रहे हैं।
और हम ईंट गारा दे रहे हैं। मंदिर को लेकर क्या मान्यता है चाचा जी? आप भी दर्शन पूजन कर रहे थे यहाँ पर। सही है, जो मुस्लिम क्षेत्र है परेशान कर रहे हैं। परेशान हो जाते हैं आप लोग? परेशान कर रहे तो अब तो सरकार आ गई, अब तो परेशान नहीं होंगे? अभी भी डर लग रहा है? हैं। डर तो लगे है, लेकिन फिलहाल फिर भी हिम्मत तो बन रही है कुछ। तो देखिए पूरा मंदिर प्रांगण आपको दिखा दूं। आपने गोयल साहब को भी सुना जिनके ऊपर हमला किया गया था। पूरा ये मंदिर प्रांगण, ये देखिए ये जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, ये भी मंदिर प्रांगण का हिस्सा, ये जमीन है। यहाँ पर फिलहाल कहा जा रहा है कि ये जो खेती है मंदिर की तरफ से की जाती है, जो भी अनाज होते हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है। जब बड़े कार्यक्रम मंदिर में होते हैं तो वहां पर इन अनाजों का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब ऐसे में ये जो मंदिर का स्वरूप आप देख रहे हैं, जिसको लेकर बार बार विवाद खड़ा हुआ, जिसको लेकर यहाँ पर मारपीट हुई और यहाँ के ट्रस्ट के लोगों को मारा भी गया और फिर उन्होंने छत पर जाकर अपनी जान बचाई थी। अब इसका ढांचा स्वरूप कितना भव्य बनेगा, इसका अंदाजा शायद इस बात से आप लगा सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ के जिलाधिकारी हो या फिर यहाँ के यूपी की स्थानीय सरकार हो, वो भी इसको लेकर बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। विजय अभिषेक के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत।